जय हिंद साथियों। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आज किसानों के साथ जो कुछ कल हुआ उसके बाद जो हुआ है, आज का दिन इतिहास में इसके लिए दर्ज किया जाएगा। कल जिस प्रकार से तमाम गोदी मीडिया, बेशरम गोदी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही थी, एक चैनल अपशब्दों का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, दूसरी उसको पीछे छोड़ रही थी, और किस प्रकार से किसान नेता राकेश टिकैत पर टारगेट है। आपको याद होगा साथियों, क्योंकि मैं शुरू से कह रही हूं कि राकेश टिकैत टारगेट पे हैं, केवल और केवल राकेश टिकैत टारगेट पे है। और इसका कारण मैं आपको याद करा दूं कि वो ये है कि टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि ये पीछे हट जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह सके कि जो किसान आंदोलनरत है वो केवल कुछ किसान है और वो पंजाब के किसान है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और राकेश टिकैत जी वहीं से आते हैं। वे सिसौली मुजफ्फरनगर से आते हैं और खाप पंचायत जो है आज उनके समर्थन में की गई क्योंकि वो खाप को बिलोंग करते हैं। आज सरकार के साथ साथ मीडिया जो है वो जानती है क्या हो गया। आपको सबसे शुरुआत में एक बात बता दूं कि आज आप अगर टीवी खोलेंगे तो आपको एक खबर मिलेगी कि इजराइल की एम्बेसी के पास एक बम ब्लास्ट हुआ। छोटा सा बम ब्लास्ट था मगर उसे बड़ा करके दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है, क्या आप समझ सकते हैं? इसका कारण है कि स्थिति इनके कंट्रोल से बाहर चली गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा और आरएसएस के जो कार्य हैं, जिस तरह के कृत्य रहे हैं, केवल उसी को फॉलो करती रही है, आज भी कर रही है। देश में जितनी गंदगी फैलाई गई है इन्हीं के द्वारा। मैं आपको याद कराना चाहती हूं कि इन्हीं की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जब कारगिल का युद्ध हुआ। मतलब ये चीजों को संभाल नहीं सकते। हमें अपने वीर बहादुर जवानों की शहादत देनी पड़ती है केवल इसलिए क्योंकि ये सत्ता संभालना जानते नहीं। ये पिछले 7 सालों में शुक्र है कि 3 साल रह गए हैं। एक एक दिन, एक एक मिनट इस साल का हम सब का ऐसे गुजरना चाहिए कि हम सब संगठित हो और इनको इनकी कुर्सी से उठाकर फेंके। हम सब उन भाइयों को, उन बहनों को अपनी तरफ करें जो जानते हैं ये गलत है मगर उनके अंदर एक हिचक है। हमें उन्हें स्वागत करना चाहिए, अपनी तरफ लाना चाहिए। ये याद रखेगा। देखिए कि आज ये जो लोगों को भ्रमित करने वाली सरकार है, आज किस तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है एक छोटे मोटे बम ब्लास्ट को लेकर। ये बम ब्लास्ट दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के पास हुआ। अभी तो इतनी पुलिस दिखा रही है मीडिया। भाई इस मीडिया से पूछिए कि आपने तब सवाल क्यों नहीं किया इस सरकार से जब इसी सरकार ने इतने सारे लोगों को लाल किले के अंदर जाने दिया। लाल किले के अंदर वे कैसे गए? वहां का एक ही दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए था। इतने सारे लोग अगर लाल किला में घुसे हैं तो याद रखिएगा कि कई दरवाजे खोले गए होंगे, कई जगह से इनको एंट्री करने दी गई होगी, यानी कि सोची समझी साजिश। इसमें जो लोग वहां पहुंचे थे आप जानते हैं, अब तो पन्नू, दीप सिद्धू, इन सब के नाम आ रहे हैं जिनको एनआईए ने मात्र एक नोटिस थमाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है साथियों, कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमें डिमांड करनी है इस सरकार से कि दीप सिद्धू को अरेस्ट करे, दीप सिद्धू के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे, केस दर्ज करके केस को जल्दी जल्दी उसके एंड तक पहुंचाए, उसे सजा दिलवाए, उसे छोड़े ना, उसे बचाए ना। और जिसने जाकर तोड़ फोड़ करी लाल किले के अंदर, उन सबको पकड़ा जाए। ये हम डिमांड करते हैं। ये सरकार कहने की कोशिश कर रही है कि किसानों का जो आंदोलन है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गए। भाई बेशर्मों की सरकार नहीं है। जब आप सत्ता संभाले बैठे हैं तो किस प्रकार के मंत्री हैं? रविशंकर प्रसाद, शर्म नहीं आती उनको या दिमाग नहीं है उनका? संबित पात्रा आज एक फोटो दिखा रहे थे जिसमें एक गधा दिख रहा था, तो मैं बता दूं जिससे वो गधे की तुलना कर रहे थे वो रविशंकर प्रसाद है। जिसकी वो तुलना कर रहे थे गधे से वो संबित पात्रा या जो भी उसका नाम है, कुपात्रा है, क्योंकि बेशरम है। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको याद है ना कि राजीव त्यागी जी की हत्या इन लोगों ने करी थी चिल्ला चिल्ला कर इन टेलीविजन चैनल्स पर।
अब देखिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं कि कल जब पुलिस गई थी गाजीपुर बॉर्डर, तो हर चैनल ने कहा कि आज आखिरी दिन है, इसके बाद ये नहीं होगा, इस तरीके से देश में इस तरह के आंदोलन नहीं होने चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये दरअसल गुलाम है। इनके जो पूर्वज है ना, ये जितने चैनल वाले, इनके जो पूर्वज है, इन्होंने केवल गुलामी करनी सीखी है। गुलामी करते हैं, इसीलिए ये तानाशाह ढूंढते। पहले अंग्रेजों की गुलामी करी, आज ये मोदी सरकार की गुलामी कर रहे हैं। चाटुकार, चाटुकार, चरण चाटने वाले चाटुकार है, ये बेशरम है। और देखिए कि किस प्रकार से कल इन्होंने कहा, क्या आज ये समाप्त हो जाएगा, ये पूरा आंदोलन आज ये खत्म हो जाएगा। अतुल अग्रवाल जो हिंदी खबर के जो भी हैं, वो क्या कहते हैं, गधा है राकेश टिकैत, अपनी बातों को वापस ले ले, वापस ले ले अगर तेरे अंदर कुछ शर्म है अतुल अग्रवाल। या अतुल अग्रवाल वही चित्रा त्रिपाठी का पति है जो बैठकर आज तक में तरह तरह की बात कर रही थी, ट्वीट कर रही थी कि आज ये आंदोलन खत्म डॉट डॉट डॉट। तो जब ट्रोल हो गई तो कहती हैं कि मैंने डॉट 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 लिखा था क्योंकि कहानी आगे बाकी है। तो ऐसी बात लिखी क्यों तुमने, शर्म नहीं आई? अपने आप जजमेंट पास कर दिया। अमीश देवगन के ट्वीट्स आप देखिए, इन सब के ट्वीट्स देखिए, बेहुदे लोग, बेहुदे ट्वीट इनके, बेशरम हैं ये लोग। और गधा जिसको जो कह रहा था वो कितना बड़ा गधा होगा आप समझ सकते हैं। और देखिए कि उसके बाद हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ था कि राकेश टिकैत जी को बहुत ही ह्यूमिलिएशन हुआ, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई। और मैं आपको शुरू से कहती रही हूं कि किसान के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, इस सरकार को संभल के कार्य करना चाहिए। मगर इन्होंने सोचा कि हम यहां से इन किसानों को भगा देंगे, खदेड़ देंगे, क्योंकि परसों इन्होंने बागपत में वही किया था। अगर आपने वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखी, तो बागपत में लाइट बंद करके वहां से लोगों को भगा दिया। मगर जहां पे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत बैठे हैं, जो दिल्ली पुलिस में हुआ करते थे कभी, उनको हटाना क्या इतना आसान हो जाना था इनके लिए? और नहीं हुआ। इन्होंने वहां तमाम पैरामिलिट्री, अरे इतनी पैरामिलिट्री आप यहां ले आए, इतनी फोर्सेस अगर आप सरहद पे लगा देते तो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास चीन जो है गांव नहीं खड़ा कर लेता। लेकिन आपको तो राजनीति करनी है, आपको तो देश बेचना है। आप समझ रहे हैं कि देश को ये बेच रहे हैं। मोदी जी केवल देश को चंद उद्योगपतियों के हाथ में, चीन के हाथ में बेच रहे हैं, क्योंकि ये देश को संभाल नहीं सकते। आप देखिए कि इन्होंने किस प्रकार से गाजीपुर बॉर्डर में पुलिस फोर्स भेजी और कहा जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अजय सिंह बिष्ट ने भी इन्हें समझाने की कोशिश करी, मतलब धमकाया। और पुलिस वहां पहुंची और तमाम मीडिया ये बता रही, हमारे सूत्र बता रहे हैं आज ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, सब कोई अपना सामान लेकर जा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं था कि 26 जनवरी को जब परेड हुई तो बहुत सारे लोग गए थे वहां। लोग जाते हैं और वहां से हट भी जाते हैं, वापस अपने गांव को चले जाते हैं, क्योंकि खेती भी तो करनी है उन्हें, अपने घर भी देख रहे हैं वो, और वो वहां जा भी रहे हैं। तो हुआ यूं कि 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वे लोग अपने घर की तरफ वापस आए, तो इसे मौका मान लिया था मोदी सरकार ने, जो केवल षड्यंत्र रच सकती है। मगर ये षड्यंत्र वो गुजरात में रचे तो बेहतर होगा। ये उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ इन्होंने जो रचने की कोशिश करी, और इन्होंने गलत जगह हाथ डाल दी है, गलत इंसान पर हाथ डाल दिया है, उसके गिरेबान पे हाथ डालकर इनको अब पता चल रहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत का लहू क्या होता है। और जिस तरह से उनका ह्यूमिलिएशन किया गया राकेश टिकैत जी का, निश्चित तौर पर वे ऐसा लग रहा था कि कुछ समय के लिए टूट गए, मगर उन आंसुओं का मोल है, वो आंसू एक किसान के हैं। वो एक एक आंसू की जो बूंद जो इस धरती पर गिरी, उसने ज्वाला ज्वाला बना दी उसको। और लोगों के अंदर ये जो लहर और ये जो शक्ति आई है, वो केवल इसीलिए आई है क्योंकि भारत देश के बेटे के साथ कोई भी सरकार आए जाए, कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, नहीं करेगी भारत माता। और यही हुआ, इन्होंने धमकाकर उन्हें हटाने की कोशिश करी, और अपने छोटे भाई के आंसू देखकर बड़ा भाई नरेश टिकैत जो बैठे थे अपने गांव में उस वक्त सिसौली मुजफ्फरनगर में, उन्होंने उसी वक्त तुरंत ही रात को मुजफ्फरनगर सिसौली में महापंचायत बुला ली और खाप
खाप पंचायत वहां बैठी और उन्होंने निश्चय किया। उसी वक्त वहां से लोग निकल गए और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। पुलिस ने, आपको एक और खबर देना चाहती हूं कि सिसौली के रास्ते पे बैरिकेड लगा दिए थे। जानते हैं भारतीय किसान यूनियन ने क्या किया था? इसी के पलटवार उन्होंने हाईवे जाम कर दिया था, मेन हाईवे, और 25 मिनट गिन के पुलिस ने हाईवे जो जाम खुलवाना था उसके लिए सिसौली के बैरिकेड स्वयं हटा दिए और तुरंत ही ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली की तरफ कूच कर गए। 10,000 से भी अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली कल रात को ही चले गए थे गाजीपुर। और यही चीज थी जिसको ये जो सरकार है, इन्होंने सोचा लोग कम हो गए हैं, ये नहीं समझ पाए कि कितनी देर लगेगी वापस पहुंचने पे, बवाल तो तब भी होगा। और इन्होंने तरह तरह के प्रहार करे राकेश टिकैत जी पर, मगर नरेश टिकैत जी ने किस तरह से पंचायत को बुलाई, अपने भाई को, अपने छोटे भाई को इस तरह से ह्यूमिलिएट होते हुए देखकर उनके दिल पर क्या गुजरी होगी सोचिए। जब देश इतना आहत हुआ है तो छोटे भाई का दर्द बड़े भाई को कैसा हुआ होगा सोचिएगा। आज महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में तमाम दल के नेता वहां पहुंचे। अब तो संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको सोचना है कि उन्हें क्या वोट मिलेंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी को अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए। आपने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता लालच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, दिग्गज नेता अपने आप को इतना मजबूर करते चले गए कि उन्हें लगा कि अगर मोदी और शाह हैं तो हम सत्ता में हैं, इसलिए करने दो इन्हें जो करना है। आप लोगों को शर्म नहीं आई? राजनाथ सिंह जी, मैं आज भी आपसे निवेदन कर रही हूं, क्योंकि जानती हूं, मैं मानती हूं कि आप किसानों के दर्द को समझते होंगे। आप भूल गए, आपने कहा था 2013 में, साथियों ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा था कि कोई भी सत्ता कभी भी टकराने की शक्ति नहीं रखती किसानों से, जो इनसे टकराएगा वो खत्म हो जाएगा। इनसे ना कोई सरकार कभी टकरा पाई है ना टकरा पाएगी। तो आज कैसे भूल गए? इसीलिए क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ मोदी जी कर रहे हैं या अमित शाह कर रहे हैं, आप उन्हें करने देंगे? आपकी पार्टी 2 लोगों से खड़ी हुई थी, मगर आप ही लोग इस पार्टी को 2 व्यक्तियों पे समेट देंगे। साथियों याद रखिएगा मेरी बात। मैंने आप लोगों को एक और बात बार बार कही है कि सुई को घुमाना है पंजाब के किसानों की तरफ, इसलिए राकेश टिकैत को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये पीछे हटे। मगर राकेश टिकैत तो राकेश टिकैत है, उनको पीछे हटाने की इनकी कोशिश नाकाम हो गई। तमाम लोग गाजीपुर बॉर्डर कल जब पहुंच गए, मीडिया कहती रही कि नहीं अब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इन्होंने तैयारी कर ली, कुछ होगा कुछ होगा। इन्होंने लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट भर दी थी कि कुछ होने वाला है, ताकि भय डर का माहौल बने। ये गोदी मीडिया को इसीलिए कहती हूं मत देखा करिए आप। उसके बाद रात को जो फोर्सेस हैं वो अपनी गाड़ियों में घुसकर निकलने लगे। टाइम्स नाउ के संवाददाता ने वहां के एक पुलिस अधिकारी, सीनियर अधिकारी से बातचीत करी, शायद एडीजी, और उन्होंने बताया कि नहीं हम तो केवल उनसे मिलने गए थे, राकेश टिकैत जी से, उनकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मिलने गए। पानी रोक दिया था उनका, पानी रोक दिया था। और हमने पानी नहीं रोका, जब इतने दिन पानी दिया है तो हम क्यों रोकेंगे, ये पुलिस वाले अधिकारी कह रहे थे। समझ गए आप? इन्होंने केवल बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, सोचा कि खदेड़ देंगे। ये देश का किसान है, इससे पंगा मत लो, मोदी सरकार पंगा मत लो किसान से। और आज और किसान पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, और आज महापंचायत हुई जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में। और जो हुजूम था बिना किसी नोटिस के, वहां पे एक मंच भी नहीं था, मतलब वहीं पे बीच में लोग बैठे हुए थे, एक टेम्पररी सा मंच बनाया गया क्योंकि जल्दी जल्दी में करा गया। मगर ये सरकार नहीं समझ पाएगी तो मुंह की खाएगी, आप भी जानते हैं। लेकिन ये जो कोशिश कर रहे हैं कि ये राकेश टिकैत को टारगेट करे, अगर इतनी एनर्जी इस बात पे लगा लेते कि किसानों से बात कर लेते तो बेहतर होता है। आज अजब गजब की बात ये देखिए कि आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था दोनों सदन पार्लियामेंट के, उनके लिए, और उसमें जो विपक्ष के नेता वो नहीं गए। लेकिन ये कहते क्या हैं, ऐसा लग रहा था जैसे महामहिम जो हैं वे मोदी जी का भाषण पढ़ रहे हैं। कह रहे थे कि हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे को किसी ने हाथ नहीं लगाया, जो कुछ हुआ वो गलत है, उसकी जिम्मेदारी इसी सरकार की है, क्योंकि ये नहीं संभाल पाए
लाल किले को। जब लाल किले को नहीं संभाल पाए, आपको लगता है कि ये सरहद को संभाल पाएंगे? या आपको लड़ाते रहते हैं और आप लड़ते रहते हैं। ये जो फेक आईडी आती है, इनके साथ बिल्कुल भी कोई भी बात करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि ये केवल बेवकूफ़ी भरी चीज़ें ये इनके पास जो लिख कर आती है वो पोस्ट करते हैं, फिर 2-2 रुपए हर ट्वीट के मिलते हैं, हर कमेंट के मिलते हैं। इन पर ध्यान मत दीजिए, मगर आपस का भाईचारा बनाने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि देश हमारा है। इनको हराना है। भारतीय जनता पार्टी को सचमुच में जो नेहरू जी या पटेल ने किया, उन्होंने इनके ऊपर बैन लगा के बैन हटा दिया, वही चीज आज इनको इस लेवल तक ले जाना है, ऐसे खत्म करना है कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान ना रह जाए, कोई इनका नाम लेने वाला ना रह जाए। इन्होंने जिस तरीके से उत्पीड़ित, प्रताड़ित और बदनाम किया हमारे किसान भाइयों को, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप किसी भी दल में क्यों ना हो, आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों ना हो, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो पहचानिए, केवल 4 या 5 उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूं, आंखें खोलिए, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा। आप अपने भाई बहन, अपने अड़ोस पड़ोस सबसे लड़ते रह रहेंगे, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं कुछ हो रहा है। और जानते हैं, इनके अपने नेताओं के दामाद हैं, हिंदू नेता दामाद मुसलमान। अभी पिछले 2019 फरवरी में मुझे याद है कि इनके एक नेता, क्या नाम है उनका, संगठन के कुछ जनरल सेक्रेटरी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लिए गए थे और शायद जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। उनके ऊपर मैं एक पूरा आपको बता चुकी हूँ, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उनकी भतीजी की शादी एक फैजान नाम के व्यक्ति से हुई। और आपको ये क्या क्या बताते हैं, पाकिस्तान की तरफ कैसे इन्होंने उंगली घुमाई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, खालिस्तान इन्हें करना है। ये नहीं बता रहे कि हम तो प्रचंड बहुमत की सरकार है, इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान की हिम्मत भी नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। तो भारत के खिलाफ कुछ भी कैसे कर पा रहा है पाकिस्तान? भाई मोदी जी तो कहते थे देश में, और इनके ये जो पागल भक्त है अंधे, हमने ऐसा कर दिया, मोदी जी की इतनी इज्जत, ये हो गया वो हो गया, कि आज जो है पूरा देश पूरी दुनिया जानती, इसीलिए पाकिस्तान भी डर रहा। तो अब नहीं डर रहा, अब नहीं डर रहा। वहां के ट्विटर हैंडल 300 ट्विटर हैंडल हमारे इस आंदोलन के बारे में ट्वीट कर रहे। तुम ट्वीट देख रहे हो, ट्वीट खेल रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? मतलब ये दिल्ली पुलिस कह रही है हम ट्वीट खेल रहे हैं, तुम ये नहीं देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर कोई कैसे घुस जा रहा है, कोई लाल किले के तक कैसे पहुंच जा रहा है, अंदर कैसे पहुंचा। और आपको एक और चीज बता दूं कि लाल किले की यदि बात करें तो लाल किले में पहले एक आर्मी की यूनिट तैनात हुआ करती थी, अब नहीं होती। क्यों भला? ये सवाल है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और फेक आईडीज की बातों की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खत्म होने की तरफ चल पड़ी है। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।